कहावत है कि महिला चाहे तो घर बना सकती है और सियासत भी उजाड़ सकती है। झारखंड की राजनीति भी इन दिनों एक महिला के चक्कर में फंस कर रह गई है। यह महिला झारखंड में नहीं रहती है, बल्कि झारखंड के बाहर रहकर ही झारखंड की राजनीति के खेल को अपने इर्द गिर्द ही नचा रही है। यह महिला है मुंबई की मॉडल आयशा खान। आयशा खान ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। मॉडल ने आरोप लगाया है कि 2013 में हेमंत सोरेन और सुरेश नागरे नाम के व्यक्ति द्वारा न उनका सिर्फ रेप किया गया, बल्कि उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी गईं। मॉडल ने कहा कि अगर उसने रेप की घटना सार्वजनिक की तो उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। इस पत्र में 7 साल पहले की सारी घटनाओं का जिक्र है। इसे लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के डीजीपी से जांच की बात कही है। जब मुखर संवाद ने रेखा शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने इस बलात्कार के आरोप की जांच की बात किसी भी कीमत पर करने का दावा किया। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं रांची से अशोक कुमार बोल रहा हूँ, मुखर संवाद से। मैम हाँ जी, बोले। मैम जरा जानना था, ये मुख्यमंत्री को जो आप लोगों ने नोटिस एक मतलब डीजीपी को दिया, इसमें क्या है मैम पूरा? हमने उसकी रिपोर्ट मांगी है जो 2013 में जो उस लड़की ने कंप्लेन करी थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की और क्या इन्वेस्टिगेशन किया या नहीं किया, उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, तो मैम ये यहाँ झारखंड में ऐसा है कि लोगों का कहना है कि वो लड़की ने जो लड़की ने कंप्लेन किया था वो वापस ले लिए हैं उन्होंने। वो रोज मजाक थोड़ी ना, और इन जो रेप केसेस होते हैं उसमें वापस भी नहीं लिया जा सकता। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो रोज मजाक थोड़ी ना, और इन जो रेप केसेस होते हैं उसमें वापस भी नहीं लिया जा सकता। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मॉडल आयशा खान के आरोप के बाद तो झारखंड में भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी। इसी कारण पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया ही नहीं गया, बल्कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने राजभवन जाकर भी मुलाकात कर सीएम हेमंत सोरेन की बर्खास्तगी की मांग की। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे तो हेमंत सोरेन पर पद छोड़ने तक की बातें कहीं। बयानबाजी की आग धीरे धीरे रांची से मुंबई तक जा पहुंची तो महागठबंधन भी इस पर रेस हुआ और मीडिया से आंख मिचौली का खेल खेलने वाली महान मॉडल महिला मीडिया के सामने आने के बजाय अपना बयान वायरल करवाया। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों हैं। थैंक यू। सीएम हेमंत सोरेन को पाक साफ बताकर बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे पर ही आरोप लगाने लगी हैं। खुद को बेचारी बताने वाली मॉडल आयशा खान को पहले हेमंत सोरेन से खतरा था, तो अब बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मानो झारखंड की जनता राजनीति के लिए मॉडल आयशा खान पर ही उम्मीद लगाए बैठी है। अब हाथ लग गया कांग्रेस को भाजपा पर आयशा खान के बहाने प्रहार करने का, तो अब आयशा खान अब कांग्रेस के लिए ही रोल मॉडल हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आयशा खान ने वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि उपयोग की वस्तु समझते हैं ये नेतागण। बहुत ही गंभीर मसला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है कि राजनीतिक शुचिता की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और खासकर पुलिस महानिदेशक से निवेदन है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, सत्यता का पता लगा जाना चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे याद है आज से 3 दिन पहले माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने
हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा मांगा था 2013 की घटनाओं को लेकर। क्या वो अपनी सुचिता पेश करेंगे? वो उदारवादी दिखाते हुए इस्तीफा सौंपेंगे? मुझे लगता है कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोपों से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को बचना चाहिए था। लेकिन आज जो ये आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर, हम ये मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं का पटाक्षेप होना चाहिए, अनुसंधान होने चाहिए और अगर दोषी हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं वहां दुष्कर्म की घटनाओं में हमेशा वृद्धि हुई। 38% महिला शोषण के मामले पिछले 4 वर्षों में बढ़े। दलित महिलाओं के ऊपर 20% का इजाफा हुआ। वहीं दलित यौन शोषण में 18% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं को हथरस में देखें तो वहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह और रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि जितनी भी लड़कियां दुष्कर्म की शिकार होती हैं वो गन्ने और बाजरे के खेत में ही पाई जाती हैं। इसलिए भाजपा के इन नेताओं को राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड की राजनीति विकास कार्यों से नहीं, हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयशा खान जैसे मॉडलों से प्रभावित हो रही है। आयशा खान कभी बीजेपी की रोल मॉडल बन जाती है तो कभी महागठबंधन के दलों की। आयशा खान के आरोपों के मुताबिक 2013 में मॉडल आयशा खान की अस्मत हेमंत सोरेन ने तार-तार कर दी थी, तो अब 2020 में बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे उनको ब्लैकमेल करके न जाने क्या हासिल करना चाहते हैं। 2013 और 2020 में मॉडल आयशा खान के बदलते बयानों को देखा जाए तो यह मॉडल अपने इशारों पर झारखंड की राजनीति को नचाना चाहती है। ऐसे में इसकी ओर से लगाए गए आरोपों की तो बात छोड़िए, खुद आयशा खान जैसी महिलाओं से पूछताछ होनी चाहिए जो ये आरोप लगाने से पहले बार बार सोचने को विवश हो जाएं। आयशा खान जैसी महत्वाकांक्षी महिलाओं के बदलते बयानों के कारण भी कई बार निर्दोष लोग बेवजह अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। झारखंड सरकार झारखंड की जनता के लिए चुनी गई है, आयशा खान जैसे मॉडलों के लिए नहीं, जो बार बार अपना बयान बदलकर सुर्खियों में बना रहना चाहती है और झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मचाना चाहती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।